belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. You are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Come on! God alone, God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God, you are God and God alone. The whole world singing, you are God alone. Praise the Lord, hallelujah. मरे हुए लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको इस साल का पहला संडे में यीशु के नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने हमें, हमारा परिवारों को, हमारे बच्चों को पिछले 2020 पूरा बचा के रखा। ये नया साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। जितना भी लोग पहले बार इस जगह में आज आए हैं और जितना भी लोग जूम के माध्यम से आज हमें देख रहे हैं, आप सबको यीशु के नाम में, साउंड कम करो, यीशु के नाम में मैं आप सबको आज का संडे सर्विस में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं और प्रभु ने हम सबको जिंदा रखा है। आमीन। कल हम सब लोग सगजोड़ी में थे 1 तारीख को और प्रभु ने सहायता की, हम सब लोग सुरक्षित रूप में जाके यात्रा करें, वहाँ पहुँचे। पीएफसी का हर ब्रांचेस का विश्वासियों के साथ मिलके प्रभु को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। आज पीएफसी शालेपुर से प्रीति, उसका मम्मी और रुद्र हमारा बीच में है। पिंटू मैं आशा करता हूँ कि वापस पहुँच गया है, लग रहा है कहीं पे, मेरे को नहीं दिख रहा है जूम में। पर जितना भी लोग पहले बार इस चर्च में आए, 2-3 बहन लोग को मैं देख रहा हूँ। ये बहन जो रेड कपड़ा पहन के आई है, आप पहले बार आए हैं, पहले बार स्वागत है। प्रभु आपको आशीष करे। और उस रीति में और कोई पहले बार आए हुए लोग थोड़ा सा हाथ उठाएं, स्वागत करेंगे, ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। वेलकम। प्रभु आपको आशीष करे, आपका परिवारों को आशीष करे।
मेरे को इतना फीडबैक नहीं चाहिए। वो राइट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का महिमा हो। ये साल साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स का साल है। आमीन, आमीन। कल का दिन में प्रभु का वचन से हम लोग ने सुना था कि क्यों साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स जरूरी है। और कल रात में भी जूम मीटिंग में फिर वापस वही संदेश को हमने सुना है, ताकि वो संदेश हमारे हृदय में बना रहे, उसके हिसाब से हम अपने ये साल को आगे बढ़ा सके। जो कोई संदेश मंडली में प्रचार किया जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन में है, अब समय निकाले, जब कोई काम नहीं है, उस वचनों को सुने, उस वचनों को मनन करे। क्योंकि बाइबल कहता है नीतिमान विश्वास के द्वारा जिएगा, और विश्वास सुनने के द्वारा, और परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा ही होगा। तो ये जरूरी है। पिछले साल भी बहुत सारे लोग ने ये आदत बनाया है कि वो लोग प्रचार किए हुए वचनों को सुने, और ये आदत रखिए। सो आज का संदेश में हम लोग जाने वाले हैं। आज का संदेश का मुख्य अंश ये है कि 2021 में मैं क्या करना है। What should I do in 2021? हमने 2020 शुरू किया था, खत्म भी हो गया। बहुत सारे चीजों को कर सकते थे, पर हम कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा नहीं है, उसके बारे में तैयारी लिया नहीं है। और 30th और 31st में जब एलिस प्रचार कर रहे थे, उस समय में बोला था एक बकेट लिस्ट आपको बनाना है। मैं ये साल क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है, किस तरह मैं अपने हर दिन का जीवन में उसको लागू करूंगा। वो निर्णयों को जब आप लेंगे, उसके हिसाब से जीने के लिए, चलने के लिए प्रभु की आत्मा आपको सहायता करेगी। क्यों हम हर बार ये साल के घोषणाओं को हमारा मुंह से घोषणा करना है? क्योंकि जब हम घोषणा करेंगे, हमारे आसपास का वातावरण हमारा बोली के चलते बदलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये साल जब भी कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हैं, ये मत बोलिएगा कि मैं बहुत खराब हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा दिन ही अच्छा नहीं है, मेरा जिंदगी ऐसा है, ऐसा मत बोलिए। जब भी कोई आपसे पूछेगा, बोलना है कि मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं अभिषेक से भरा हूं, मैं महिमा में चल रहा हूं। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब आप उस तरफ बोलेंगे, आप आपका दिन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरा दिन इस तरह होगा। क्यों? बाइबल कहता है जो कुछ तू तेरे मुंह से मांगोगे वो वैसे ही होगा। आमीन। जब आप दिन को शुरुआत कर रहे हैं, साल को शुरुआत कर रहे हैं, जब आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं, वही आपका दिन का ऑर्डर बनेगा। आमीन। होटल में जाने समय में वो आपसे पूछता है आपको क्या खाना है। आप ऐसा नहीं बोलेगा कि कुछ भी दे दो, बोलने से नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं वही आपको दिया जाएगा। इसलिए हर दिन सुबह जब हम उठते हैं, ये साल पूरा हमारा मुंह से वही घोषणा करना है जो हम देखना चाहते हैं। आमीन। ओ जब पूरा दुनिया के लिए परेशानी से भरा हुआ दिन जैसा उसको लगे, तो हमें बोलना है ये दिन मेरे लिए अद्भुत दिन होने वाला है। ओ पड़ोसी जब उठ के खाला बिल्ली देखने समय में अयो ये दिन बुरा है बोलने से, आपको बोलना आज खाला बिल्ली देखा, आज मेरा दिन और अच्छा होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका मुंह में शक्ति है। आप जो घोषणा करते हैं वही आपके जीवन में प्रभु होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं? जितना भी जूम में है आप तैयार हैं? थोड़ा हाथ हिला के दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं। ओके, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करें। आज का वाक्य ध्यान के लिए कल पढ़ा हुआ एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आइजिया उसका 8वां अध्याय, उसका 18वां वचन। कोई माइक देंगे अजय?
सिस्टर वो साइड से जाइएगा, और जो कोई ये साइड से आएगा उसको पीछे से जाने के लिए बोलिएगा, उस साइड अलाउ मत करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आइज़ाया उसका 8वां अध्याय उसका 18वां वचन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देख, मैं और ये लड़के जो यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा ने मुझे सौंपे, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए, वही सेनाओं के यहोवा के वजह से जो सियोन के पर्वत के ऊपर निवास करता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। वो जिस तरह हिंदी में बोला गया मुझे एकदम पसंद नहीं आया, पर मैं अगर उसको इंग्लिश में पढ़ूं तो बहुत खूबसूरत रीति में विवरण किया गया है। मैं आपको इंग्लिश में उसके लिए पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश बाइबल में KJV वर्जन के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ है, Here am I and the children whom the Lord has given me। वहां एक हाइफन है, मतलब वहां वो स्टेटमेंट खत्म। उसके बाद लिखा हुआ है वी आर फॉर साइंस एंड वंडर्स इन इज़राइल। उसका मतलब हम चिन्ह और चमत्कार के लिए है इज़राइल के लिए। आज इस इतवार का समय में, ये साल का पहले संडे में आप अपने मुंह खोल के घोषणा करिए, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं उड़ीसा के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं रोरकला के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। जो कोई ब्रांच से आप देख रहे हैं, आपका ब्रांच के लिए घोषणा करें, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं उड़ीसा के लिए। आमीन। मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं भारत देश के लिए, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं राज्य देश विदेशों के लिए। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. कभी कभी शादियों में जब दोस्तों को मुलाकात करते हैं और हमें मालूम नहीं है वो शादी वाला के साथ हमारे दोस्त का क्या रिश्ता है, हम खुद उससे पूछते तुम कैसे यहाँ पे, तुम कैसे यहाँ पहुंच गया। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो क्या काम, क्यों, कैसे, क्या रिश्ता है। तब वो लोग बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं चाचा का बेटा का पोता का नानी का क्या क्या एक बड़ा सा रिश्ता बोलेगा। नहीं तो कोई काम करने वाले लोग हैं तो बोलेंगे ओ वीडियो हम ही लोग कर रहे हैं, साउंड हम ही लोग लगा रहे हैं। इस बार से मेरा भाई मेरा बहन, इस दुनिया में जो कोई तुझे पूछेगा तुम यहाँ कैसे, बोलने मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूँ, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। ये हर दिन सुबह उठने समय में जब आप लेट में उठते हैं, माँ बाप का गालियां सुनाई देता है, उस समय में आईने में देख के ये नहीं बोलना मेरी जिंदगी ऐसा क्यों है, नहीं बोलना है, देख के बोलना है आज मैं जीवित हूं तो मैं चिन्ह और चमत्कारों के लिए हूं। हालेलुया। जब परेशानियां आपको दबाएगा, तकलीफ आपके और आएगा, आपका मुंह में एक ही बोली होना है, क्या होना है, मैं चिन्ह और चमत्कार के लिए हूं। PFC का हर एक ब्रांच का लोगों के लिए मैं आपका आत्मा में ये विषय आपको पकड़ के रखना है। ये साल दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, हम चिन्ह और चमत्कार के लिए है, हम चिन्ह और चमत्कार के लिए है, हम चिन्ह और चमत्कार के लिए बुलाए गए हैं। Oh, glory to Jesus. Hallelujah. ये साल में विश्वास करता बहुत लंबा है। आज का न्यू ईयर सर्विस का संदेश को हर एक हफ्ता उसको खींच के जाएंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा क्या बोलते हैं, हम सोचने जैसा अद्भुत काम खाली नहीं है। एक व्यक्ति का अगर आंख येलो कलर होता है, वो चिन्ह है कि उसको जॉन्डिस है। सही है। अगर एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आज कोविड का माहौल चल रहा है, काशने से वो चिन्ह है, ऐसा बोलते हैं। उसी रीति में चिन्हों के बारे में बाइबल में बहुत कुछ चीजों को लिखा गया है, और इस विषयों को अगले हफ्ताओं में हम लोग एक एक विषय को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। अद्भुत काम,
केवल चंगाई वो उसमें खाली सीमित नहीं, अद्भुत काम भी बहुत सारे बाइबल में। सामर्थ का काम फिर अलग है, सामर्थ का काम भी बहुत सारी चीज है। परमेश्वर की आत्मा के ऊपर हम ये साल आश्रय करेंगे कि प्रभु की आत्मा हमें सिखाए ये सब चीजों का अंतर। पर वो सब चीजें बात करने का आज समय नहीं है, पर यही बोलना चाहता हूं, ये साल तुम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हो। ये साल में चिन्ह और चमत्कारों के लिए है। ये साल हमारा परिवार चिन्ह और चमत्कारों के लिए है। ओ मैं विश्वास करता हूं ये साल का अंत तक लोग तेरा नाम से तुझे नहीं जानेंगे, तेरा नाम चिन्ह और चमत्कार हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। तेरा आर्थिक परिस्थिति अगला 6 महीना के अंदर लोग बोलेंगे ये इसका हालत ऐसा था, ये चिन्ह और चमत्कारों का लोग है। ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरा अवस्था कुछ भी हो, तेरा अवस्था कैसे भी हो, एक चीज जब प्रभु बोलता है वो बोलता है। उसने जब शुरुआत में जब भूमि को सृष्टि किया, उसने बोला ये आकाश है, वो आकाश है। आज भी हम उसको आकाश ही बोल रहे हैं। उसने भूमि को अलग किया, का वह भूमि को एक साइड करके बोला ये भूमि है, आज भी इसको भूमि ही बोलते हैं। जब प्रभु एक बार बोलता है मतलब वो हमेशा के लिए फाइनल है। हालेलुया, मुझे कोई डाउट नहीं है ये साल परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, तो ये साल हम चिन्ह और चमत्कारों के लिए निश्चय। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर ये साल हमें क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार के लिए है बोल के हम जानते हैं, पर क्या करना है जाने बिना वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं होगा। कुछ लोग 1 तारीख को बोलेंगे हाँ वाह आज चिकन बिरयानी बन रहा है। वो चिकन बिरयानी बन रहा है बोलने से काफी नहीं है, वो कैसा बनाना है जानना है। सही है, बहुत वेजिटेरियन है तो आपको वेजिटेरियन बिरयानी समझ लीजिए। जब वो बात बोलते आपके हृदय में इतना आनंद होगा, वो बोली काफी नहीं है, वो चीज प्रकट होने के लिए हमें उसका तैयारी आना जरूरी है। किस रीति में हम उसके लिए तैयार रहेंगे? तो ये साल सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना है मालूम है? इब्रानी उसका 10वां अध्याय 24 और 25वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10वां अध्याय 24 और 25वां वचन। और प्रेम और भले कामों में, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे का चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आमेन। आगे पढ़िए। जैसे कितनों की रीति है, जितने कितनों के रीति है, उसका मतलब वहां स्पष्ट रीति में लिखा है बहुत सारे लोगों का रीति ये है कि वो इकट्ठा नहीं होते हैं। हेलो, आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग का आदत ये है, वो गाना गाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, ड्रामा करना चाहते हैं, चर्च का हर एक विषय में उसको फोटो दिखने के लिए उसको पसंद है। लोग सब उसको बोले कि वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर रहा है, पर एक चीज उसको पसंद नहीं है। क्या है मालूम है? इकट्ठा होना। पर बाइबल हमें स्पष्ट रीति में कहता है ये साल तुझे इकट्ठा होना है। हर सुबह 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपका घर में जब जूम मीटिंग स्टार्ट होता है, वो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विद जीसस, उस समय में आपको इकट्ठा होना है। और हर दिन शाम को जब 7 बजे से 8 बजे तक जब प्रयत्न होता है, आपको परमेश्वर का संतों के साथ जूम में इकट्ठा होना है।
जहां भी आपके लिए प्रार्थना करने का, आराधना करने का, वचन सुनने का, परमेश्वर की उपस्थिति में संतों के साथ सहभागी होने का मौका मिलता है, मेरा भाई मेरा बहन, ये साल क्योंकि चिन्ह और चमत्कारों का और सामर्थ का कामों का साल है, परमेश्वर चाहता है तुझे इकट्ठा होना ही पड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और ये नहीं बोल सकते हैं कि अयो मैं बहुत बिजी हूं, अयो मैं खाली बड़े लोग गाना गाने आने से हम आएंगे, बड़े प्रचारक लोग आने से हम आएंगे। बाइबल कहता है तुम में से अनेक लोग उस तरह का लोग थे जो इकट्ठा नहीं होते थे। अभी तक ऑफिशियली राउरकेला में, उड़ीसा में मंडलियां खुलने का पूरा तरह अभी क्या क्या नहीं आया है, बट मेरा भाई मेरा बहन हर दिन 2020 में और 270 से ज्यादा दिन जूम मीटिंग के द्वारा घर में बैठ के सुबह और शाम इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। याद रखना, वो इकट्ठा होना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब तुम इकट्ठा होगे तुम प्रोत्साहित होगे। हालेलुया। वो वचन को आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जैसे कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरों को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक या किया करो। देखिए क्या बोलता है, एक दूसरों को एनकरेज करने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। आमीन। और आप क्वायर में हो, आप साउंड लगाने वाले हो, आप कुर्सी बिछाने वाले हो, आप कोई भी रीति में प्रभु का राज्य के लिए देने वाले हो, या कोई भी रीति में सेवकाई करने वाले हो, ये साल चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों का साल में तेरा नंबर 1 चीज जो तुझे करना है, बाढ़ आ जाए, धूप आ जाए, सर्दी आ जाए, प्रभु का वचन कहता है इकट्ठा होने में कभी भी विफल नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते बोले, ये साल क्योंकि मैं चिन्ह और चमत्कारों के लिए हूं, मैं निर्णय लेता हूं जब भी मौका मिले मैं लोगों के साथ, परमेश्वर के संतों के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं इकट्ठा होने वाला हूं, मैं इकट्ठा होने वाला हूं, मैं इकट्ठा होने वाला हूं। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ओ रबाबा शांतना लिबारियस खेरे बेंटीनियस कलबारियंस के लवरोन सलीब्रहांत खेर बेल्गीना सियाटोरिया। और मुझे जूम के माध्यम से ही नहीं, फेसबुक, यूट्यूब, जो कोई प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं, ये साल अगर चिन्ह और चमत्कार है तेरे जीवन में तुझे अनुभव करना है तो भाई बहन इकट्ठा होना कभी भी और निर्लक्ष्य नहीं करना। परमेश्वर का संगति में इकट्ठा होना तुम्हारे लिए जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों इकट्ठा होना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम क्यों इकट्ठा हूं जूम में, हम तो फलाना का प्रचार सुनते हैं, हम फलाना का प्रचार सुनते हैं, हम इसका संदेश वहां सुनते हैं, हमको अपने मंडली में इकट्ठा क्यों नहीं होना है? मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हारा घर में खाना बनाए बिना तुम्हारा भूख नहीं मिटेगा। मैगजीन में खाना का फोटो देखने से तेरा पेट नहीं भरेगा। क्यों फेसबुक में, यूट्यूब में इतना संदेशों को दुनिया भर प्रभु का दास लोग दे रहे हैं मालूम है? ताकि तुम वो चीजें सुनने के द्वारा परमेश्वर का मंडली से तुम जुड़ जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए संदेश हैं, वो संदेशों को सुनने के द्वारा प्रभु का भवन से भागने के लिए नहीं, प्रभु का भवन में आने के लिए वो संदेश दिया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
ये साल में पिछले साल में तेरे जीवन का प्राथमिकताएं क्या था मुझे मालूम नहीं है, पर ये साल अगर चिन्ह और चमत्कारों को, सामर्थ का कामों को तुम तेरे जीवन में अनुभव करना है तो तेरा प्रत्येक प्राथमिकता ये साल ये होना है, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में मैं सहभागी होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कोई भी परिस्थिति को मुझे रोकने के लिए मुझे अनुमति नहीं दूंगा, यीशु के नाम में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझने वाले अपने हाथ को हिलाते हुए दिखाएं ताकि मैं समझ सकूं, खास रीति में जूम में जितना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष करे, प्रभु आशीष करे। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। तो नंबर 1, ये साल आपको क्या करना है? इकट्ठा होना है, प्रार्थना में इकट्ठा होना है। और सर मैं खाली क्वायर में बुलाइए मैं आऊंगा, बाकी प्रेयर में मैं नहीं आ सकता, मैं तो बहुत बिजी हूं। तुम्हारा गाना कोई काम का नहीं है, आपको जुड़ना है। हर प्रार्थनाओं में आपको इकट्ठा होना है। खुशी ये साल हर प्रार्थना में इकट्ठा होना है। तो कहां भी काम करे, कोई भी जवान लोग जो स्टेज में खड़े रह रहे हैं, जितने भी आप व्यस्त हो, कितने भी बड़ा काम करते हो, आपको जूम मीटिंग्स में अटेंड करना है, इकट्ठा होना। ये साल आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? यिर्मयाह उसका 32 अध्याय, यिर्मयाह का 32 अध्याय उसका 20वां वचन और 20 और 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय 20 और 21 वचन। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच। ओके, एक मिनट वहां रुकिएगा। आप 16 से पढ़िए ताकि हमें समझ में आए क्यों, कौन सा संदर्भ में ये विषय को लिखा गया है। 16 से पढ़िएगा, यिर्मयाह चैप्टर 32 उसका 16th वर्ड से लेके। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। उसका ऐसा नाम उसने किया है जो आज का दिन तक बना है। आगे, तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थ हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। बड़े भयानक कामों के साथ निकल के आया। ये विषय को अगर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी इस 16वां वचन से लेकर 21 वचन तक का ये संदर्भ ये है कि वो परमेश्वर से ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये साल जब मैंने बोला आपको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, आप बोलते होंगे ये कैसा संभव है?
मेरे जिंदगी में इतना सारा इश्यूज है, मेरे जीवन में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को मैं किस रीति में सामना कर पाऊंगा। मैं इतना मेहनत कर रहा था फिर भी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहा था। पर ये साल पास्टर बोल रहे हैं कि हमारा जिंदगी का प्राथमिकता इकट्ठा होना है। मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा। मेरा भाई मेरा बहन, यिर्मयाह जिस तरह इस अध्याय में परमेश्वर का अहमियत को जानता है, वो बोलता है परमेश्वर तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 2020 में मेरे लिए चीजें असंभव था, पर तुम्हारे लिए कोई भी चीजें असंभव नहीं है। और मेरे लिए पिछले साल खोया हुआ पैसा वापस पाना मेरे लिए असंभव है, पर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिछले साल खोया हुआ मौका है फिर वापस पाना मेरे लिए तो असंभव है, पर तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। मेरा भाई मेरा बहन, इस एतवार का समय में तेरे जिंदगी का दूसरा प्राथमिकता ये साल चलने के लिए यह होना चाहिए, हर विषय में आपका आश्रय परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर हो। आपको हर समय प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे आपका समझ का जरूरत है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं बलवंत और बुद्धिमान के बीच में कौन बेहतर है बोलने से मैं बोलूंगा कि बुद्धिमान ही बेहतर है। कितना भी बल आपके पास रहे पर बुद्धि ना रहे तो कोई फायदा नहीं। पिछले साल में एक बार अपने जिंदगी को देखिए, आपके अंदर कितना टैलेंट्स छुपा हुआ था, आपके अंदर कितना संदेश छुपा हुआ था, आपके अंदर कितना अनुग्रह छुपा हुआ था, आपके अंदर कितना गानाएं छुपा हुआ था, आपके हाथों में कितना आमदनी बनाने का अपॉर्चुनिटीज छुपा हुआ था। तुम और मैं पिछले साल वो चीजों को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें परमेश्वर का समझ नहीं मिला। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस एतवार का समय में हमारा प्राथमिकता यह होगा कि हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम बोलने वाले प्रभु मुझे समझ को दीजिए, जो काम मैं 5 घंटा में नहीं कर पा रहा था उसको 5 मिनट में करने का ऐसा स्वर्गीय बुद्धि आप मुझे दीजिए परमेश्वर। Amen, hallelujah, glory to Jesus। प्रभु जो चीजों को मैं बहुत मेहनत करने के बावजूद पराजित हो रहा था, पर लोग मेहनत किए बिना उस चीज में जो उन्नति को आशीष को अनुभव कर रहे थे, प्रभु मुझे ये साल उस तरह का बुद्धि आप दीजिए, ये साल उस तरह का समझ आप मुझे दीजिए। हालेलुया, आमेन। समझदारी के लिए प्रार्थना करने वाले ये साल आपका लिए बन जाएं। आमेन। आप बोलते होंगे पास्टर मैं मेरा परिवार को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा बच्चों को संभाल नहीं पा रहा हूं, मेरा पति मेरा बात समझता नहीं है, मेरा पत्नी मेरा बात समझता नहीं है, मेरा प्रेयर सेल वाले मेरा बात समझता नहीं है, और मेरा लोग मेरे बातें समझ नहीं पा रहे हैं, मैं कितना बोल के थक गया। मेरा भाई मेरा बहन, ये नया साल में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करो यिर्मयाह के जैसा, प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए, ऐसा समझ मुझे दीजिए। अपने हाथों को उठाते हुए मांगिए, मांगिए अपने परिवार के लिए। प्रभु से बोलिए प्रभु ये साल मुझे समझ से भर दीजिए, ये साल मुझे ज्ञान से भर दीजिए, ये साल मुझे समझ से भर दीजिए परमेश्वर। ये साल मेरे बिजनेस को बिना लॉस के साथ चलाने के लिए आपका समझ से मुझे भर दीजिए। ये साल कर्जाओं में जिए बिना समृद्धि में जीने के लिए आपका समझ से मुझे भर दीजिए यीशु के नाम में। ओ प्रभु मेरा मंडली में लोग खोए बिना अनेक आत्माओं को जोड़ने के लिए आपका समझ से मुझे भर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना करने वाले इसी वक्त से लेके प्रभु वो चेंज को ला रहा है यीशु के नाम में। विश्वास करने वाले मुंह खोलते हुए कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करिए।
Oh Rababa Shantenial Kanamandeliga Afrosali Brahanteniasia. पिछले साल तुमको लोग बोले होंगे तू पराजय है, तू वेस्ट है, तू किसमें भी हाथ लगाए वो सब फ्लॉप है। पर ये साल याद रखना, प्रभु ने बोला है तू चिन्ह और चमत्कारों के लिए बुलाया गया है। तेरा काम का फसल और व्यर्थ नहीं हो सकता है। मांगिए, समझ को मांगिए यीशु के नाम में। प्रभु से बोलिए, प्रभु आपका समझ से मुझे भर दीजिए। क्या पता रिश्ताओं में फूट आ गया होगा, वो परिवारों में फूट हो गया होगा, पर यह साल मांगिए, प्रभु बच्चों को प्रेम से मनवाने का समझ आप मुझे दीजिए, पति को प्रेम से मनवाने का समझ मुझे दीजिए, पत्नी को प्रेम से परिवार को चलाने का समझ मुझे दीजिए। Oh hallelujah, glory to Jesus. Libra diga haskora bante liga hai एफ्रोन सलीगा हांटोनियसिया। मैं विश्वास करता हूं तुम ये साल जब समझ के लिए प्रार्थना करोगे और बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, ज्ञान के लिए प्रार्थना करोगे, यीशु जो बुद्धि का स्रोत है, यीशु जो ज्ञान का स्रोत है, यीशु जो समझ को देता है, जो मूर्ख को ज्ञानियों को शर्मिंदगी करने जैसा उठा के इस्तेमाल करने वाला वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ तेरा जीवन में बहने वाला यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। ओ रबाबा शतले बेंटेनी का सोफ्रडीगा मांटो को ज़ाब्रडीगा हस्केरे मेंटे। ओ वो बुद्धि बहने दे, तेरा प्रार्थना के चलते वो समझ तेरे अंदर से बहने दे। ओ रबा शंतेनियल खाना रोफ्रा ज़िक्रादी ब्राहंडोनियल खान मानियस्किया। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 So, ये साल सबसे पहले इकट्ठा होना मत छोड़िएगा। प्रभु का उपस्थिति में इकट्ठा रहिए। जब भी मौका मिले परमेश्वर का संतों के साथ इकट्ठा रहिए। और गलत संगति तुझे गलत दिशा में लेके जाएगा, सही संगति ही तुझे सही दिशा में लेके चलेगा। सही संगति का अहमियत यह है कि वो संगति तेरा बोली को बदल देगा, वो संगति तेरा सुनने का तरीका को बदल देगा, वो संगति तुम्हारा जीने का तरीका को बदल देगा। दूसरा, आपको समझ के लिए प्रार्थना करना है, समझ के लिए प्रार्थना करना है। और ये रीति में प्रार्थना करना है कि वो समझ प्रभु आपको दे जिसका चलते आप परमेश्वर का सामर्थ्य में, परमेश्वर का काबिलियत में, परमेश्वर का ओ वीरता में अपने विश्वास को आप बनाए रखें। ओ पाप जर्मिया प्रार्थना करने समय में बोलता है, ओ आपने अपने बलवंत हाथ से दुश्मनों को डरा के इज़राइलियों को मिस्रैम से निकाल के खानान में पहुंचाया। और मैं न्यू ईयर के दिन में जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा एक बोली मेरे मुंह में दे रहा था, खानान खानान खानान। और मैं सोच रहा था, सडनली मेरे आत्मा में वो बोली आ रहा था, ये साल चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ्य के काम, बल का काम इस रीति में प्रकट होगा। तुम्हारे लिए जो तू कानान सोच के रखा था, ये साल वो कानान में तू प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे लिए जो सपने तूने देख के रखा था, तुम्हारे लिए जो वायदे प्रभु ने बोल के रखा था, ये साल ये कानान में तू प्रवेश करने वाला है यीशु का नाम में। उसका बलवंत हाथ से वो तुझे वो भूमि में पहुंचाएगा। ओ रबाबा शतलमांतेनिया। और बहुत सारे लोग पिछले 10 साल से सोचे होंगे, एक छोटा सा घर, उसके अंदर एक छोटा सा कार, उसके अंदर एक छोटा सा बगीचा, ये मेरा कानान होगा। मेरा भाई मेरा बहन सब बचपन से वो सपना देख रहे होंगे, ये साल उसके बलवंत हाथ के चलते वो कानान का परिस्थिति में वो तुझे प्रवेश कराने वाला। रबा शतलमांतेलिया।
अफ्रोन सलीब रहानसेनिया, ओ तुम्हारे कानान के बारे में तेरा दृष्टिकोण क्या है मुझे मालूम नहीं, पर तेरा कानान के बारे में बड़ा रीति में सोचो, क्योंकि उसका बलवंत हाथ के चलते उस कानान में वो तुझे प्रवेश कराने वाला है यीशु के नाम में। Oh, glory to Jesus, hallelujah. मैं एक्साइटेड हूं, मैं एक्साइटेड हूं। ये वचन काफी है मुझे बड़ा सोचने के लिए। ये वचन काफी है कि क्योंकि उसके द्वारा असंभव कुछ नहीं है। पिछले साल प्लेन चढ़ने का इच्छा था पर चढ़ नहीं पाए, ये साल उसके लिए वो असंभव नहीं है। क्या पता तुम्हारे लिए ओडिशा में रोरकला में ही तुम्हारे लिए प्लेन सर्विस को प्रभु खोल सकता है यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, इतना साल ओडिशा में रोरकला में जो एयरपोर्ट का काम रुक गया था, यीशु का सामर्थ्य के चलते ये साल वो एयरपोर्ट खुल जाए। माखासथेले रिफाला सोफ्रडी गली महाय एक्लोन सलीब रहानसेनिया। तुम्हारा खानान के बारे में तेरा क्या विचार है? क्या पता तेरा खानान के बारे में तुम्हारा सोच और मेरा खानान के बारे में मेरा सोच अलग होगा, पर जो कुछ तेरा सोच है उसके बलवंत हाथ के चलते तुम उसमें पहुंचाया जाने वाले हो ये साल। आमीन। और ये साल प्रभु हमें ऐसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, धीरज देगा, पर हमारे साथ रहने वाले डर जाएंगे, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था, उसने कभी इस तरह का विचार नहीं रखा था। पर ये साल में प्रभु इस तरह का काम को करने के लिए उसके बलवंत हाथ के चलते हमें समझ देने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा 3 बच्चे हैं, जब हमारे तीनों बच्चे मेरे साथ एक होटल में या बेकरी में जाते हैं, वो उसके पॉकेट के अंदर का पैसा का हिसाब का ऑर्डर नहीं देते हैं, उसका पिताजी का पॉकेट के अंदर का पैसा के हिसाब से ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उसको मालूम है जब तक मेरा डैडी मेरे साथ है, मुझे उसका बलवंत हाथ में विश्वास है, मुझ में उसका पॉकेट में विश्वास है, वो मेरे लिए हर चीज कर सकता है। मेरा भाई मेरा बहन एक साधारण सा बच्चा जिसका आयु का ठिकाना नहीं है, जिसका जीवन के भविष्य के बारे में उसको मालूम नहीं है, वो अपने बाप के ऊपर इस तरह विश्वास कर सकता है। तो पीएफसी मंडली हमारा स्वर्गीय पिता का काबिलियत में इस एतवार का समय में ये नया साल में विश्वास कर सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। ओ रबा शांतेनिया, और मुझे मालूम नहीं अभी तक तुम सपना देखा होगा खाली 10 लाख का, पर मैं परमेश्वर का बलवंत हाथ में तुम विश्वास करने के चलते मैं तुझे प्रोत्साहित करता हूं, 10 लाख का नहीं 10 करोड़ का सपना देखने के जैसा, 10 करोड़ का सपना देखने जैसा, 100 करोड़ का सपना देखने जैसा परमेश्वर हम सबको सहायता करे यीशु के नाम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये साल जब सगजोड़ी में गया था बहुत सारे बाइक जाते हुए मैंने देखा, और मेरा मन में एक इच्छा आया, उसका बलवंत हाथ में ऐसा शक्ति है, अगला साल कहीं भी जाए बाइक नहीं उतना कार वहां जाने जैसा, उस तरह का उन्नति प्रभु हमें देने दे यीशु के नाम। क्या हो सकता है? यिर्मयाह बोलता है तुम्हारा हाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं अगला न्यू ईयर सर्विस अगर यीशु नहीं होगा तो भयंकर रीति में हम लोग करने वाले हैं। लोग डरने जैसा और लोग कांपने जैसा, और वो देख के इतना पैसा कहां से आया, ऐसे ये लोग कैसे कर पर परमेश्वर का बलवंत हाथ चिन्ह चमत्कार और सामर्थ के कामों के चलते उस तरह मंडली में करने वाला है यीशु के नाम।
जिस तरह पाने के लिए ताली बजा रहा है ना, उस तरह संगति में आने के लिए भी ताली बजना चाहिए, उस तरह इकट्ठा होने में भी ताली बजना चाहिए। Praise the Lord, Hallelujah। मैं आपको बताना चाहता हूं, जड़ के बिना पेड़ नहीं है। हम सबको पेड़ पसंद है, पर जड़ का ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। प्रार्थना ही हमारा जड़ है, वचन ही है जिसमें हमें जड़ पकड़ सकते हैं। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम इकट्ठा होगे, तुम उसका उपस्थिति में समझ के लिए प्रार्थना करोगे, तुम्हारे अंदर ऐसा धीरज आएगा और तुम बोलोगे मेरा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Praise the Lord, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। तो नंबर 1 इकट्ठा होना है, नंबर 2 समझ के लिए प्रार्थना करना है। जिस वक्त तुम परमेश्वर कौन है समझ जाओगे, तेरा परिस्थिति और तुम्हारे लिए परिस्थिति जैसा नहीं रहेगा। Amen, praise the Lord। आप तैयार है तीसरा के लिए? ओके, ड्यूटरनोमी उसका 7वां अध्याय, ड्यूटरनोमी को क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, उसका 17वां वचन से लेके 19वां वचन तक। पर अगर उसको पूरा रीति में जानना है तो 12वां वचन से हमको पढ़ना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 12वां वचन से पढ़ेंगे। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर। वहां रुके, क्या बोलता है? इन चीजों को जो तुम सुन रहे हो, अगर तुम उसको पालन करोगे, मतलब वहां पालन करने से ही होगा, सही है? दूध पिए बिना प्रोटीन नहीं मिलेगा, खाने बिना शरीर मजबूत नहीं होगा, प्रार्थना किए बिना। ये जो चीजें जो तुम इस एतवार के समय में सुन रहे हो, उसको पाए बिना, उसके हिसाब से किए बिना परमेश्वर का करुणा को तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। आमीन। ये पुराना नियम का बात है, पर नया नियम में हम वो नियम है बोल के नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए ये नया साल में दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे ये साल कैसा है निर्णय करने का चाबी तेरे हाथ में है। अगर तुमको लगता है कि पिछले साल जैसा गुजरा मैं वैसे ही गुजरूंगा, तुझे इकट्ठा होने का जरूरत नहीं है। पिछले साल जैसा है मैं वैसे ही ये जी लूंगा, तो ये साल भी तुझे बुद्धि मांगने का जरूरत नहीं है। पर तुझे एक चॉइस इस एतवार के समय में प्रभु दे रहा है। अगर तुम इसको मानोगे, उसकी अनुग्रह निश्चय तेरे ऊपर है, उसकी करुणा तेरे जीवन में, तेरा परिस्थिति में प्रकट होना चालू होगा। आमीन। और दया और अनुग्रह का एक अंतर है, मर्सी एंड ग्रेस। मर्सी आप पिछले दिनों में किया हुआ कमियों में आपको क्षमा करते हुए प्रभु का उपस्थिति में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। पर अनुग्रह आज के लिए, अनुग्रह कल के लिए है। हमारा कमजोरियां क्या है हम जानने के बावजूद उस कमजोरियों में बल देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। कल रात को हमने 2 कोरिन्थी 12वां अध्याय को हमने सुना है ना, वहां पौलुस बोलता है उसका शरीर में वो जब कांटा लगा, वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। और परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
मेरा अनुग्रह तेरा कमजोरी में तुझे स्थिर करता है। ऐसा है तो मेरा भाई, मेरा बहन, इस सुबह के समय में, ये नया साल के लिए प्रभु तुझे कहना चाहता है, ये साल केवल करुणा के चलते तुम और मैं ये साल में प्रवेश किए हैं, पर वो चाहता है केवल करुणा को ही नहीं, आज से लेके उसका अनुग्रह को भी तू अनुभव करे। उसका अनुग्रह तेरा कमजोरी में तुझे मजबूत करेगा, तुझे स्थिर करेगा। यीशु के नाम में इस इतवार के समय में वो अनुग्रह तेरे जीवन के ऊपर बह रहा है, तेरा परिवार के ऊपर बह रहा है, तेरा चर्च के ऊपर वो बह रहा है। वो अनुग्रह तुझे स्थिर करेगा यीशु के नाम में। आमीन। ओ पास्टर, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा है, ये मेरा कमजोरी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम कमजोरी है बोल के जान लिया, वही बड़ा बात है। एक और चीज को जान लो, तू समझ के लिए जब तूने प्रार्थना किया, प्रभु बोल रहा है मेरा अनुग्रह तेरा कमजोरी में तुझे स्थिर करेगा। ये साल तेरा कमजोरी उसको स्थिरता में बदलने वाला परमेश्वर के अनुग्रह को तुम और मैं अनुभव करने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा, वो तुझसे प्रेम रखेगा और आशीष देगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, गिनती में वो बढ़ाएगा। ये साल परमेश्वर की आत्मा हमारा मंडली से कहना चाहता है, ये साल हर साल से ज्यादा वो तुझे प्रेम करने वाला साल है। ये साल हर सालों से ज्यादा वो तुझे आशीष करने वाला साल है। ये साल हर सालों से ज्यादा तुझे गिनती में बढ़ाने वाला साल है। प्रार्थना करो, मुंह खोल, तुम्हें धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। वो तुझे प्रेम कर रहा है बेटा, वो तुझे प्रेम कर रही है बेटी। ओ रब शंथनमा, वो तुझे आशीष करने वाला है, तेरा गिनती में तुझे बढ़ाने वाला है। आज तक तुम एक था, तो ये साल तेरा गिनती प्रभु बढ़ा रहा है। आज साल तक अगर तुम दो था, तो तेरा गिनती परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। मेरा प्रार्थना यह है, हर एक प्रेयर सेल में यीशु के नाम में, उसका प्रेम के चलते, उसके आशीष के चलते गिनती को प्रभु बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। हर एक अवस्था में वो गिनती को बढ़ा रहा है। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए आगे। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अनंत नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। आमीन। ये साल तेरा गर्भ को, ये साल तेरा भूमि को, ये साल तेरा दान को, ये साल तेरा तेल को, ये साल तेरा बैल बकरियों को, ये साल तेरा भूमि को परमेश्वर बोल रहा है मैं उसको बढ़ाने वाला हूं यीशु के नाम में। मैं उसको बढ़ाने वाला हूं, उसका गिनती को मैं बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुझे आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए और आगे पढ़िए। और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तू आज सब धन्य होगा लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सब देशों से अधिक धन्य होगा। पढ़िए। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वास होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। आमीन। हालेलुया। वो क्या बोलता है? वो तुझे 14th वर्ड्स में मैं इंग्लिश में पढ़ना, यू शैल बी ब्लेस्ड अबव ऑल पीपल, देयर शैल नॉट बी अ मेल और अ फीमेल बैरन अमंग यू। ये साल तुम इतना फलदायक होगे, तुम में से कोई भी पुरुष या स्त्री और बिना फल का नहीं रहेगा।
उसके अंदर वो उपज को देने वाला है, उसके अंदर वो फ्रूटफुलनेस को देने वाला है। मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं, मुझे विश्वास है ये साल तक अगर कुछ कुछ लोग मेंबर खाली रहे पर उसका जीवन के द्वारा मंडली के लिए, परिवार के लिए कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो ये साल परमेश्वर की आत्मा कहता है कोई भी पुरुष या स्त्री अफलदायक नहीं होगा। निश्चय मैं मेरा प्रेम के चलते ये साल उसको फलदायक बनाने वाला। नौकरी नहीं करने वाला बेटा ये साल से नौकरी करेगा, नौकरियां नहीं करने वाले बेटियां ये साल से नौकरियां करेंगे, प्रार्थना नहीं करने वाले विश्वासियां ये साल से प्रार्थना करेंगे, आत्माएं नहीं जीतने वाले व्यक्ति ये साल आत्माएं जीतेंगे। हम फलदायक होने वाले हैं यीशु के नाम में, हम फलदायक होने वाले हैं यीशु के नाम में। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए कुछ देर अन्य भाषा में ओ उस प्रकाशन को पाइए। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Amen. 17 में आ जाओ, 17 में जल्दी आ जाओ। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजी के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया। Praise the Lord, hallelujah। ये साल परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाहते हैं मालूम है? पिछले साल बहुत सारे चीजों को देख के तू डर गया था, ओ आर्थिक मंदी को देख के तू डर गया था, ओ स्पिरिचुअल वॉरफेयर को देख के तुम डर गया था, अवस्थाओं को देख के, परिस्थितियों को देख के तू डर गया था। ओ कैसे मैं चलेगा, कैसे मेरा परिवार होगा, कैसे मेरा आत्मीय जीवन स्थिर होगा, कैसे मेरा बच्चों का भविष्य होगा। पर परमेश्वर की आत्मा ये साल कह रहा है पिछले साल जो चीजें तूने देखा वो अलग बात है, ये साल नया चीजों को देखने वाले हो। तेरा आंख खुलेगा तो तू चिन्ह को देखोगे, तेरा आंख खुलेगा तो सामर्थ का काम को देखोगे, तेरा आंख को खुलेगा तो अद्भुत कामों को देखोगे। क्यों मालूम है? तेरे साथ वो बलवंत हाथ है, तेरे साथ वो बलवंत हाथ है, तेरे साथ वो बलवंत हाथ है। हालेलुया। पिछले साल मैंने सर मुझे डर लगता है, अयो मुझे डर लगता है, ओ वो टाइम आते मुझे डर लगता है, वो परिस्थिति आते मुझे डर लगता है, वो एग्जाम बोलते ही मुझे डर आता है, ओ वो परीक्षा बोलते ही मुझे डर आता है। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बेटी, मेरा बेटा, ये साल डरने का समय नहीं है, डराने का समय है। और चिन्ह और चमत्कारों के साथ, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कारों के साथ। मैं याद कर रहा हूं, मैं और एलिस पहले बार जब बुल्गारिया गए थे, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट में जब हम उतरे, वहां चाय पीने गए और हमें मालूम नहीं था कि वहां का चाय कितना है। ब्रेकफास्ट का है, खाली क्रेडिट कार्ड मारा तो एक मैसेज मोबाइल में आया, 8,000 रुपए कट गया है। एक छोटा सा इडली और बिना चीनी वाला डब्बा जो कॉफी है। उस दिन तक हमने 8,000 का ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाया। वो बिल देखते ही हृदय में भूख नहीं, पेट में भूख नहीं, हृदय में घबराहट आ गया। अयो 8,000 रुपए का ब्रेकफास्ट। मेरा भाई, मेरा बहन, ये साल ऐसे तुम्हारे जिंदगी के चलते लोग घबराने वाले हैं, तेरा उन्नति के चलते लोग घबराने वाले हैं, तेरा आशीष का चलते लोग घबराने वाले हैं, तेरा उन्नति के चलते लोग घबराने वाले हैं। ओ पाने वाले पाव मुंह खोलते हुए, पाने वाले पाव मुंह खोलते हुए, तुम खरीदने वाले सामानों के रेट सुनते वो घबराने वाले हैं।
तू कर्जा लेके नहीं खरीदोगे, वो तुझे आशीष करेगा, इसलिए तू खरीदने वाला। Praise the Lord, hallelujah। और तुम जीता हुआ आत्माओं का गिनती सुनते ही बड़े बड़े पासवान लोग घबराने वाले हैं। हालेलुया। और तो प्रभु में लाया हुआ लोगों का कहानियां सुन के तुझे देखते ही लोग घबराने वाले हैं। ये साल चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ का कामों को प्रभु प्रकट करने वाला है यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग बोलेंगे पास्टर जी हमको 70 साल हो गया, अभी ये सब आराधना करने से हम उठ नहीं पाते, पैर में दर्द है, पीछे में दर्द है। ये साल परमेश्वर की आत्मा कह रहा है उसकी अनुग्रह जो कालेब को मिला, ओ उसकी अनुग्रह जो गिदियोन को मिला, उसकी अनुग्रह जो बाइबल का बुजुर्ग संतों को मिला, जो खड़े होके बोले हम तो 70 तो है पर अभी भी हम जवान हैं, हम तो 70 तो है पर अभी भी हम सेवा कर सकते हैं। इस तरह का सामर्थ्य मंडली का बुजुर्ग माँ बाप लोग के ऊपर आ जाए यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। और मैं देखना चाहता हूँ ये साल हमारा बुजुर्ग माँ लोग नाचते हुए आराधना करते हुए मैं देखने वाला हूँ, ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में आराधना करते हुए मैं देखने वाला हूँ। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। और जब तुम यहोवा के ऊपर वेट करेगा तू उखाब के जैसा बल पाओगे, तू दौड़ोगे पर थकोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तू बेहोश नहीं होगे। उसके सामर्थ्य तुझे मजबूत करेगा यीशु के नाम। ओ हालेलुया। ये साल उम्र उसका आशीष को रोक नहीं पाएगा, शरीर का कमजोरी उसका उन्नति को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बोला कि हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक चीज फलदायक होंगे यीशु के नाम। इस साल मेरा निवेदन ये है कुर्सी गर्म करने के लिए चर्च में मत आइएगा। तो चर्च में आया है तो तुम्हारे चलते कोई आशीषित होना है। और काली आवाज निकालने के लिए, यॉर्निंग करने के लिए चर्च में नहीं आइएगा। तू आया है तो तुम्हारे चलते कोई चंगा होना है, तुम्हारे चलते कोई उन्नति को पाना है, तुम्हारे चलते किसी का विश्वास को प्रभु हिलाना है यीशु के नाम। आमेन, हालेलुया। ओ मैं जब हमारे जवान बच्चों को देखता हूँ वो लोग ऐसा गाते हैं जैसे ऑर्केस्ट्रा में गा रहे हैं, वो ऐसा गाते हैं जैसे किसी को दिखाना है। ये साल आत्मा में, सच्चाई में आराधना करें, लोग देखे या ना देखे। मैं यीशु के लिए मेरा बेस्ट आराधना देने के लिए आया हूँ, मैं यीशु के लिए मेरा बेस्ट स्तुति देने के लिए आया हूँ। उसका बलवंत हाथ के चलते वो तुझे मजबूत करने वाला है, उसके बलवंत हाथ के चलते वो तुझे मजबूत करने वाला है। कोई तुझे पसंद नहीं करता होगा, तुम पिछले दिनों में बहुत सारे गड़बड़ियां किया होगा, वो तेरा कमजोरियां था। ये साल उसकी अनुग्रह तुझे स्थिर कर रहा है, उसकी अनुग्रह तुझे परफेक्ट कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Oh, glory to Jesus, glory to Jesus। मुझे मालूम है आप सब लोग थक गए हैं, मैं और ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है जब मैं प्रचार करता हूँ एक हद तक मेरे को समझ में आता है वो जा रहा है, तो एक हद के बाद वो ऐसे वापस आता है और मैं देखता हूँ ऐसे कैसे वापस आ रहा है। उसका मतलब है आज के लिए काफ़ी है पास्टर, अभी पेट भर गया और जल्दी खाना खाना है, चिकन खाना है। Praise the Lord। इस साल तुम ओबीडिएंट रहने का जरूरत है। ये जो ड्यूटरनोमी उसका 7वां अध्याय का हेडिंग क्या है मालूम है? ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस। बात मानने के चलते आशीष है। आमेन, आमेन। नहीं, बहुत बार मंडली में ऐसा होता है जब आप किसी को एक काम बोलेंगे वो बोलेंगे हाँ करेंगे, पर वो नहीं करेंगे। पर कुछ लोग हैं जो बोलेंगे नहीं करेंगे पर वही वो काम करेंगे। आमेन,
आमेन। मेरा प्रार्थना ये है कि ये साल तुम हाँ बोलने से वो हाँ हो, तो ना बोलने से वो ना हो, तो परमेश्वर का विषयों में हाँ बोलने वाला वो व्यक्ति बन जाए, दुनिया का और पाप का विषयों के लिए ना बोलने वाला व्यक्ति हो जाए, क्योंकि ये सब आशीषें केवल उसी के लिए है जो बात मानता है। आमेन, आमेन। 3 विषयों को मैंने बताया। नंबर 1, आपको इकट्ठा होना है। नंबर 2, आपको समझ के लिए प्रार्थना करना है। नंबर 3, आपको बात मानना है। ये साल एक निर्णय लीजिए, मेरा माँ बाप का बात मैं मानने वाला हूँ। ये साल एक निर्णय लीजिए, मेरा पास्टर और पास्टरनी का बात है मैं मानने वाला हूँ। ये साल एक निर्णय लीजिए, मैं परमेश्वर का बातों को मानने वाला हूँ। ये साल एक निर्णय लीजिए, मैं मंडली का कार्यों में जो बात मानते हुए सहभागी होने वाला हूँ। ये साल एक निर्णय लीजिए, उसका वचन जैसे ही बोलता है वैसे ही मेरा जीवन को मैं चलाने वाला हूँ। तुम बात मानोगे, ये सब आशीष है जो आज तुम्हारे लिए बोला गया है तेरे जीवन में प्रकट होगा। खड़े हो जाएं अपने स्थानों में, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, स्थानों में खड़े हो जाएं, स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पूछेंगे पास्टर जी कैसे 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 ये चिन्ह और चमत्कार मेरे जीवन से प्रकट होगा? पास्टर कैसे? मैं, आपने बोला मैं चिन्ह और चमत्कार का हूं, कैसे ये चीजें प्रकट होगा? एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे और हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। प्रकाशित उसका 2 बार दिया है, प्रकाशित उसका 2 बार दिया है। 17वां वचन से लेके 19वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे हमें वो चाबी मिल जाएगा जहां से चिन्ह और चमत्कार स्टार्ट हो सकेगा, जहां से चिन्ह और चमत्कार स्टार्ट हो सकेगा। अद्भुत काम कहां से स्टार्ट हो सकेगा? प्रेरितों का 2वां अध्याय उसका 17वां वचन से पढ़ेंगे जल्दी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं, मेरा भाई मेरा बहन, ऑलरेडी नया नया वायरस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं दुनिया में। ऑलरेडी कोविड-21 बोल के नया मैन्युफैक्चर हो चुका है। अभी भी दुष्ट अपने योजनाओं में बढ़िया से काम कर रहा है। ये चिन्ह सब क्या दिखा रहा है मालूम है? अंत दिन का समय आ चुका है और बाइबल कहता है अंत का समय में ये होगा। ओ जब दुनिया बोलता है कि दुनिया फिर बंद हो जाएगा, फिर आर्थिक मंदी होगा, बैंक डूबेगा, गवर्नमेंट लोगों का जायदादों को लोन नहीं भरने के चलते ले लेगा, बहुत सारे अफवाहें जब दुनिया में फैल रहा है, हमें दुनिया क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें वो उससे मतलब है जो परमेश्वर का वचन कहता है। वो क्या बोलता है? अंत दिनों में ये होगा। क्या होगा? मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में, केवल तुम्हारा घर का वाला ही नहीं, तेरा घर में दूध देने वाला भी तेरा हाथ लगते ही वो अभी पवित्र आत्मा का चलते रूपांतरण को अनुभव करेगा। न्यूज़पेपर देने वाले वो न्यूज़पेपर देते, दुष्ट आत्मा उसके अंदर निकलेगा, पवित्र आत्मा उसका जीवन में काम करेगा। तुम जिसका संगति में आओगे, जिसका टच में तुम आओगे, तेरा सेवक गणों के ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा ये साल उड़ाला जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे
और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती में चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये साल परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर के सामर्थ्य के साथ आएगा, ये साल केवल भविष्यवाणियों का ही नहीं, चिन्ह और चमत्कार है प्रभु स्वर्ग से धरती में ये साल करने वाला है। हालेलुया। ओ पिछले साल पूरा सपनों में काली बड़ा घर देखा होगा, वो चिन्ह ऊपर था, पर ये साल उसका प्रकटीकरण चमत्कार के रीति में तेरे घर में होने वाला है। इस भूमि में प्रभु उसको करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिन्ह और इसका बहुत एक अलग ही दृष्टिकोण से अगला दिनों में बात करेंगे, पर खाली आज के लिए आपका प्रोत्साहन के लिए यही बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर की आत्मा आएगा तब ही ये सब चीजें एक्टिवेट होगा। याद रखिएगा, आप हर कोई के अंदर पवित्र आत्मा है। जिस पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय 3 और 4 वचन 5-6 वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, वहां हमें मालूम है यीशु का पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को प्रभु अंगीकार नहीं कर सकता है। तो यीशु को प्रभु अंगीकार किया तो उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। पवित्र आत्मा, यीशु ने बोला मैं जाना अच्छा है, मैं जाने बिना तुम्हारे लिए एल पैराक्लिटोस, एक और सहायक जो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगा, वो नहीं आ सकेगा। यीशु स्वर्ग में जाने के चलते वो पवित्र आत्मा अभी हमारे साथ है, पर मेरा भाई मेरा बहन, वो हमारे अंदर रहने से काफी नहीं है, वो हमारे साथ रहने से काफी नहीं है। हर दिन उससे अपने आप को भरने का जरूरत है। इसलिए इफिसियों में लिखा गया है, इफिसियों का 5वां अध्याय 18वां वचन में वो लिखता है और बोलता है, तू दाखरस से भरा हुआ व्यक्ति ना बनना, बल्कि आत्मा से भरे रहो। ये पहला संडे 2021 में वही करने वाला है। वो तुझे, तुम जूम में घर में बैठे या तुम्हारा कहीं से भी बैठ के ये संदेश को सुने, और तू फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म से इस संदेश को सुने, परमेश्वर की आत्मा का नदी से वो तुझे पिलाने वाला है आज। वो उसकी आत्मा का नदी से तुझे पिलाने वाला है। वो तुझे उसकी आत्मा का नदी से वो तुझे पिलाने वाला है। ओ दाखरस का मतवालापन से नहीं, पवित्र आत्मा से वो तुझे पिलाने वाला है। अगर तू तैयार है तो मुंह खोलते हुए प्रार्थना करना चालू करो। इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। मुंह खोलते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करो। मुझे मालूम नहीं है तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है, पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे ऊपर उतरेगा। तू अन्य अन्य भाषाओं में बोलोगे, सामर्थ्य से भर जाओगे, अभिषेक से भर जाओगे। और रब शंथन मांथलीगा हमांथोलियल खा, जहां भी तुम हो मुंह खोलते हुए प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। निरिखा ताला बांथलीगा हाय o froskala mante niga hamantonial ka evon celebra hantonial kabariaskira। चलो भाई मुंह खोलो, चलो बहन मुंह खोलो। इतना 10 महीना घर में बैठ के और तेरा गला जंग पकड़ लिया होगा, तेरा शरीर का ताकत खत्म हो गया होगा। ये नया साल में एक नया ताकत प्रभु तुझे दे रहा है। और पिछले साल पूरा घर में बैठ बैठ के तेरा हाथ पैर सुकड़ गया होगा, ताली बजाने में तकलीफ हो रहा होगा, आवाज को उठाने के लिए बोझ लग रहा होगा, पर आज यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ। यीशु के नाम में उसकी आत्मा से भर जाओ। यस यस यस
उसकी आत्मा से भर जाओ, पूजा। यस, प्रभु आपको छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड। और अब शथलबाथियाल खानमान सिया थे ओ खाला मंडली गहारियांस खेले में चले गए। भर जाओ स्नेहा, उसकी आत्मा से भर जाओ। अक्षय, उसकी आत्मा से भर जाओ। शथलबा फ्रिस्का, उसकी आत्मा से भर जाओ इस वक्त। रोहिणी, उसकी आत्मा से भर जाओ इस वक्त। पूनम, उसकी आत्मा से भर जाओ इस वक्त। और सविता और परिवार, उसकी आत्मा से भर जाओ। जयमती और परिवार, उसकी आत्मा से भर जाओ। पीतांबर नाग और परिवार, उसकी आत्मा से भर जाओ। नीलम, उसकी आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में। आरती बढ़ाई और परिवार, उसकी आत्मा से भर जाओ। ओ शबर बाबा तेरे मुखोलो मुखोलो मुखोलो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। ताली बजा, तू अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। ताली बजा, तू अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। शस्मिता और परिवार, उसकी आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम। ओ शबरबस्यांतन्यांतन, आराधना 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 आराधना, यीशुवे आराधना। प्रिंस जूम मेरे को दो। आराधना आराधना, ओ अजय माइक दो मैडम को। आराधना, हाथ हिलाते हुए गाओ। आराधना कोई नहीं मुझसे प्यार करने को, तेरे जैसा कोई नहीं मुझसे प्यार करने को। प्रेमी तू, साथी तू, प्रेमी तू, साथी तू, मेरे ज़िंदगी ओ प्रेमी तू, को दातो गाए। ओ आराधना 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 आराधना
अपने हाथों को उठाए मैं प्रार्थना करने वाला हूं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस इतवार का समय में, साल का पहला इतवार का समय में तेरे भवन में आके तुझे स्तुति करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए आपने हमें सहायता किया। इस साल हमें क्या करना है, आपके वचन के द्वारा स्पष्ट रीति में आपने हमसे बातें किया। आपने बोला कि इस साल हमें हर विषय में आपकी उपस्थिति में इकट्ठा होना है, प्रार्थना में इकट्ठा होना है, आराधना में इकट्ठा होना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बेटा बेटियों को जो प्रभु आपने हमें दिया है। ऐसिया 8:18 के अनुसार वह कहता है, ये मैं और मुझे दिया हुआ पुत्र लोग हैं जो सेनाओं का यहोवा ने मुझे दिया है। हम चिन्ह और चमत्कार है। पीएफसी का सीनियर पास्टर होने के नाते 2021 द ईयर ऑफ साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स, ये साल में मैं घोषणा करता हूं प्रभु, ये सब कोई जितना भी यहाँ पे जूम में अलग अलग माध्यमों से हमें जुड़े हुए हैं, जो अपने हाथों को उठा रहे हैं प्रभु, ये हम और हमारे संतानें हैं जो आपने हमें दिया है। हम आज से लेके पराजय नहीं, डरे हुए लोग नहीं, बल्कि हम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हैं। हम चिन्ह और चमत्कारों के लिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये साल तेरा समझ के लिए प्रार्थना करने के लिए, तेरा समझ में, तेरा बुद्धि में, तेरा ज्ञान में चलने के लिए आप हमें सहायता करिए। इस रीति में प्रभु तेरे बातों को मानने के द्वारा जो जो आशीषें आपने हमारे लिए रखा है, तेरा बातों को मानने का हृदय, अपने बातों को मानने का नम्रता, बातों को मानने का एक स्वभाव हमें दीजिए, ताकि ये साल जो जो आशीषें आपने हमारे लिए दिया है वो सब चीजों को हम अनुभव करें। पर आज बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अपने कैरेक्टर में कमजोर है, बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अपने आत्मीय जीवन में कमजोर है, बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अलग अलग विषयों में कमजोर है। पर आपने बोला ये साल मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह से इसी वक्त यीशु के नाम में हर एक को भर दीजिए, यीशु के नाम। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो हम सबको सिद्ध कर रहा है, आपका अनुग्रह जो हम सबको मजबूत कर रहा है, आपका अनुग्रह जो हम सबको उठा रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसी के साथ साथ प्रभु आप बोला हुआ कोई भी वायदा ये साल अधूरा हम देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए हम देखा उस कानान में ये साल आपका बलवंत हाथ से आप हमें प्रवेश करा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जितना भी लोग अपने स्थानों में खड़े हैं, जूम में के द्वारा हमें देख रहे हैं, ये हमारा ऑफरिंग्स का टाइम है। अपने दान दशमांश परमेश्वर के राज्य में देने का समय है। एक गाना गाने के बाद हम लोग जूम के एक गाना गाने समय में हम लोग फेसबुक से, यूट्यूब से ऑफलाइन होंगे। पर उस समय में याद रखिएगा कि परमेश्वर की राज्य में आप देना चाहते हैं तो स्क्रॉलिंग में दिखा हुआ हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर आपको दिखाई देगा, उसमें आपका टाइट्स और आपका ऑफरिंग्स को आप बेच सकते हैं। खास रीति में याद रखिएगा, जो बाहर अलग अलग चर्चेस से हमें देख रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से हमें देख रहे हैं, आपका टाइट्स आपका स्थानिक मंडली के लिए है। आपका टाइट्स आप जहां चर्च में जाते हैं केवल वहां पे अपने टाइट्स को देंगे। आप अपने ऑफरिंग्स को, सीड्स को भेजना चाहते हैं जो और ये मिनिस्ट्री को ब्लेस करना चाहते हैं तो निश्चय नीचे दिया हुआ डिटेल्स में आप जाके अपने ऑफरिंग्स को, टाइट्स को भेज सकेंगे।
अपने ऑफरिंग्स को उठाएंगे। मैं प्रार्थना करने वाला हूं, उसके बाद हम लोग ये रिकॉर्डिंग्स ऑफ हो जाएंगे, पर आपको समय दिया जाएगा, आप निश्चय अपने ऑफरिंग्स को सीड्स को भेज सकें। अपने हाथों को उठाएं, हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस साल का पहला एतवार का दिन में तेरा भवन में आके तुझे स्तुति करने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए तूने हमें अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं ये साल प्रभु यीशु के नाम में तेरा राज्य में बोने वाले हर एक हाथों को आप आशीष करिए। मैं मंडली का प्रभु याजक होने के नाते यीशु के नाम में प्रभु हर एक के घर का खाना और पानी को पवित्र घोषणा करता हूँ। आपका आशीष हर एक जीवन के ऊपर बने रहे, आपका महिमा को प्रकट करिए। हर एक स्टोर हाउस को मैं ब्लेस करता हूँ, आपका महिमा हो, आपका आदर हो। मैं प्रेयर करता हूँ खास रीति में जितने भी लोग पिछले सालों में मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए दिए हैं, वो सबको बहुत आयत के साथ ये नया साल में आप आशीष कर दिए प्रभु। जिस तरह हमने डियूटेरोनोमी में पढ़ा है, ये साल हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हमारा घर, हमारा भूमि, हमारा दान, हमारा दाखरस, हमारा तेल, हर चीज आशीषित होगा। ये तेरा वचन है, उस वचन के अनुसार आप हर एक को आशीष करने के लिए मैं